नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आरओ वाटर की। आरओ वाटर कैसे हानिकारक है, कितना हानिकारक है और क्या क्या सावधानियां रखनी है आरओ वाटर यूज करते समय, इस पे बात करें। तो साथियों, आजकल घर घर आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन लग गई है, आरओ बोलते हैं। ये पानी शरीर के लिए बहुत ही हानिकर होता है अगर इसे लंबे समय तक पिया जाए। क्यों हानिकर होता है, आइए जानते हैं। पहला तो है कि आपके इस आरओ वाटर को पीने से आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है। आरओ वाटर फिल्टर करने की प्रक्रिया में जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी जो मिनरल्स हैं वो आरओ उस प्रोसेस में हटा देता है। शरीर को इन मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, और ये आरओ वाटर में ये सब चीजें साफ हो जाती हैं। और जब इनकी कमी होती है शरीर में तो क्या होता है, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये पहला आरओ वाटर का नुकसान। दूसरा है कि पानी का जो पीएच है वो भी असंतुलित हो जाता है। आरओ प्रोसेस में, आरओ की प्रक्रिया में पानी का जो पीएच लेवल है वो कभी कभी कम हो सकता है और लंबे समय तक कम पीएच वाला पानी पीने से आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। साथियों, तीसरा आरओ वाटर का नुकसान है कि ये जो आरओ वाटर है अपने में तो मिनरल रहित होता है, डीमिनरलाइज्ड होता है, लेकिन जब वो हमारे शरीर में जाता है तो शरीर के भी मिनरल्स को बाहर करने लगता है। अब आप कहेंगे कैसे? जब हम मिनरल रहित आरओ वाटर पीते हैं तो ये शरीर के अंदर के हमारे जो मिनरल्स पहले से हमारे शरीर में है उनको भी बाहर निकालता है और इससे क्या होता है, हमें मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है, हड्डियां हमारी कमजोर हो सकती हैं। चौथी चीज, आरओ वाटर कैसे हानिकर है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बिगाड़ता है। आरओ वाटर हमारे शरीर में जब मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमें बीपी बढ़ता है, हमारे दिल की धड़कन तेज होती है, हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है और रिजल्ट क्या होता है, हमें थकान, कमजोरी और कभी कभी डिहाइड्रेशन का भी कारण बन जाता है। तो साथियों, ये थे इसके नुकसान आरओ वाटर के। अब आरओ वाटर को सुरक्षित कैसे बनाएं उस पे, तो सुरक्षित बनाने का पहला तो सीधे फंडा ये है कि जहां पे आपने आरओ वाटर सेट किया है उसी के साथ में आउटलेट पे जहां से पानी निकलता है उसमें एक मिनरल कार्ट्रिज आती है, उसको लगवा दीजिए या टीडीएस कंट्रोलर लगा दीजिए। इससे क्या है कि ये आरओ से निकले पानी में जरूरी मिनरल वापस जोड़ देता है। दूसरा, प्राकृतिक स्रोतों से भी मिनरल्स लेना शुरू करिए। प्राकृतिक स्रोत क्या है आरओ वाटर के अलावा? नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, मट्ठा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, हर्बल ड्रिंक लीजिए, इनसे भी मिनरल आप प्राकृतिक स्रोतों से ले सकते हैं। तीसरा, पानी को सुरक्षित, आरओ वाटर को सुरक्षित बनाने के लिए करना क्या है कि लो टीडीएस वाला पानी बिल्कुल ना पिए। थोड़ा टीडीएस बढ़ा रहे अच्छा है। टीडीएस क्या है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी पानी में से निकाला गया मिनरल।
100 से कम नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर TDS हो। और चौथी चीज, कभी कभी बाहर निकल के नेचुरल वाटर भी पीना शुरू करिए, जैसे झरने का, कुएं का, हैंडपंप का पानी भी पीजिए। तो साथियों, क्या सावधानी रखनी है कि अगर आपके इलाके में पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियां हैं, केमिकल्स हैं, आर्सेनिक हैं या कोई हैवी भारी धातुएं हैं, तो आरओ वाटर बहुत जरूरी है। और इसको पूरी तरीके से आरओ वाटर, आरओ प्लांट लगाएं तो मिनरल रहित ना करें, एक बैलेंस बनाएं, TDS 100 के ऊपर रखें। तो साथियों, नटसेल में हम यही कहेंगे कि हेल्थ के लिए आरओ वाटर ठीक है अगर आपके इलाके में पानी में अशुद्धियां हैं, लेकिन उसमें मिनरल कार्ट्रिज या नेचुरल मिनरल कार्ट्रिज या TDS पॉइंट लगाएं, और इसके साथ साथ नेचुरल मिनरल वाला ड्रिंक या फूड जरूर खाएं। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का था एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब